जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.3 देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से हमने इसे डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन 1 हमारा है एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी एक्स लगा लेना है। सारी वैल्यूज़ आपने वैसे राइट कर लेनी है। अब 1 बाय 1 आपने सबके साथ डेरिवेटिव लगा देना है। जितनी भी आपके पास थ्योरम है, इस पे और इस पे, इन तीनों के साथ आपने डी ओवर डी एक्स लगा देना है 1 बाय 1 तीनों के साथ। जी, डेरिवेटिव सबके पास लगाने के बाद अब आपका लगेगा इसके ऊपर पावर रूल। चेक करें ज़रा, मैंने अलग से सेपरेट से लिख दिया ताकि मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी मसला मसाइल ना हो। पावर रूल लगेगा। पावर रूल कैसे लगता है? पावर रूल में अगर हम किसी भी नंबर के ऊपर पावर रूल लगाते हैं, यहाँ एक्स की पावर एन के ऊपर हमने पावर रूल लगाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एन है, ये जो पावर है, ये पावर शुरू में आ जाएगी, फिर एक्स वैसे ही राइट होगा और पावर में से -1 हम करवा देंगे, n-1 करवाएंगे। सेम इसी तरह ज़रा चेक करें यहाँ किसके ऊपर लग रहा है, यहाँ एक्स की पावर 4 के ऊपर हमारा पावर रूल लग रहा है। जी, अब क्या होगा, पावर जो हमारी है, ये पावर 4 जो है वो शुरू में आ जाएगी। चेक करें, ये जो 4 था ये शुरू में आ गया, अब एक्स वैसे ही राइट हुआ, फिर 4 में से हमने क्या किया, -1 करवा दिया। अच्छा, पहले मैं इसका ज़रा आंसर निकालूँ। 4 वैसे आ जाएगा, जब हम एक्स 4 में से 1 निकालेंगे तो आपको पता है एक्स की पावर 3 रह जाएगी। सेम प्लस प्लस वैसे आ जाएगा। अब हमने इस वाले टर्म के ऊपर लगाना है। अब 2 जो था वो कांस्टेंट था, वो मैंने पहले से ही निकाल लिया। इस वाले टर्म के ऊपर लगाएं पावर रूल। क्या था, पावर इसकी 3, वो मैंने शुरू में लिख ली, फिर एक्स लिख के पावर में से 1 कम करवा दिया, तो क्या बना, एक्स की पावर 2। ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे, 6x का स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो एंड पे है देखे ज़रा, अब इस पे हमने पावर रूल लगाना है। पावर क्या है, 2 शुरू में आ जाएगी, एक्स वैसे ही राइट करेंगे, फिर पावर में से 1 कम करवा देंगे। जब 2 में से 1 को कम करवाएंगे तो अकेला एक्स ही बचेगा, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट याद कर ले, इम्पोर्टेंट बात इसमें यही है कि इसमें क्या लगता है, आपका पावर रूल लगता है। अगर आपको पावर रूल लगाना आ गया तो जितने भी पावर रूल वाले क्वेश्चन हैं वो सारे आप बड़े आसानी से कर लेंगे। पावर रूल में क्या करना होता है, जो भी आपकी पावर होती है आपने उसको शुरू में ले आना है, फिर पावर में से आपने 1 कम करवा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 देखें ज़रा। जी, हमारे पास यहाँ भी 3 डिफरेंट तरह के, ये देखें 1 2 3 नंबर्स हैं। इन सब के ऊपर हमने क्या करना है, डी ओवर डी एक्स, अलग अलग इन तीनों का हमने डेरिवेटिव ले लेना है। पहले इसका डेरिवेटिव ले लिया, फिर नेक्स्ट टर्म का, और फिर सबसे लास्ट टर्म का डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, पावर क्या है, अब इसकी पावर -3 है, तो -3 जो पावर है वो शुरू में लिख दिया -3, फिर पावर -3 में से 1 कम करवा दिया, -3 वैसे आ गया। अब एक्स की पावर -3 और -1 क्या बन जाएगा, -4। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने लगाना है, 2 कांस्टेंट था, ये चेक करें ज़रा, यहाँ पे 2 कांस्टेंट था, वो मैंने डेरिवेटिव के बाहर ही लगा लिया। जो चीज़ कांस्टेंट होती है, स्टूडेंट ये बात लिख लें कि जो चीज़ कांस्टेंट होती है ना, वो डेरिवेटिव से बाहर पहले ही हम लिख लेते हैं। इसके ऊपर जब मैंने डेरिवेटिव लगाया, ये 2 कांस्टेंट था, उसको मैंने पहले से ही मैंने बाहर निकाल लिया, और इस टर्म पे मैंने क्या किया, डेरिवेटिव्स लगा दिए। अच्छा, कैसे, अब पावर इसकी क्या है, -3/2, पावर मैंने क्या की, लिख ली, ठीक है, एक्स वैसे। अब पावर में से जो है वो मैंने 1 नंबर कम करवा दिया। अच्छा, ये एंड पे देखे ज़रा, ये क्या चीज़ हो रही है, ये डेरिवेटिव हम किसका ले रहे हैं, कांस्टेंट नंबर का ले लिया। जब मैंने रूल्स करवाए थे, मैंने आपको ये बात बता दी थी कि जब हम किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेते हैं, किसके साथ, जिस कांस्टेंट नंबर कौन सा होता है हमारा, जिसके साथ ना ही तो कोई एक्स हो ना ही कोई वाई हो, वो एक अकेली हो, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास 0 हो जाता है। कांस्टेंट नंबर था हमारा, ये 0 हो गया, ठीक है, मैंने राइट कर लिया। ये स्टेप वैसे ही आएगा। अब ज़रा चेक करें क्या हुआ, यहाँ पे ये होना है कि ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, ये 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है, ये 2 और ये 2 कट हो गया, ऊपर क्या बचा, -3, तो मैंने लिख लिया -3। अच्छा, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये जो 2 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर क्या, -3 -2 क्या बन जाएगा, -5/2, ये आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों में से अब क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से -3 कॉमन आ रहा है, -3 लिख दिया, ठीक है। इनमें से क्या -3 कॉमन आ रहा है, मैंने -3 कॉमन लिख लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक्स की पावर -4 और एक्स की पावर -5/2। चेक करिए ज़रा, इनकी पावरें माइनस में है, मुझे पावर्स माइनस में नहीं चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि ये हो वैसे ही।
प्लस में हो, तो मैं इसको क्या करूँगी, 1 के नीचे ले जाऊँगी, यहाँ और यहाँ 1 लिख के पावर्स क्या रहेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाऊँगी। जब मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँगी तो इससे जो पावर्स हैं नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएंगे। क्वेश्चन 3 देखिए ज़रा, ए ऊपर नोमिनेटर में क्या है, ए प्लस एक्स है और डिनोमिनेटर में है ए माइनस एक्स। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको एक क्वोशंट रूल बताया था, क्वोशंट रूल, इस पे सेम वही क्वोशंट रूल अप्लाई होना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स के फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो ये वैसे ही हम लिखेंगे। अब इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगता है, मैंने आपको ये बात बताई थी। क्वोशंट रूल में एक नंबर हमारे पास ऊपर होता है, ये देखिए जैसे u है, u, और नीचे हमारे पास क्या है, v है। अच्छा इस तरह ही ऊपर ये देखिए, यहाँ पे ऊपर हमारे पास एक नंबर है, एक नीचे है। तो क्या होगा, जो नीचे जो नंबर होता है ना, उसका क्या लेते हैं, उसका स्क्वायर ले लेते हैं। नीचे v था, मैंने v का क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। अब क्या करेंगे, जो नीचे जिसका स्क्वायर लिया है वो ऊपर वैसे राइट कर लेंगे और u का डेरिवेटिव ले लेंगे, सेंटर में माइनस लगाएंगे। अब u वैसे लिख लेंगे और v का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये हमारा क्वोशंट रूल का फॉर्मूला है, इस तरह से हम क्वोशंट रूल लिखते हैं। मैंने आपके लिए लिख दिया, आप भी इसे नोट कर लें कि जब भी आपको फॉर्म u और v की फॉर्म में आपको क्वेश्चन नज़र आए, मतलब बटे की फॉर्म में, ऊपर भी हो कुछ नीचे भी हो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जिसके हो, उस पर आपका क्वोशंट रूल लगना है और वो आपने ऐसे ही लगाना है। नीचे स्क्वायर लेके पहले u ऐसे लिखना है, v का डेरिवेटिव, फिर u ऐसे लिख लेना है और आगे v का डेरिवेटिव। एक दफ़ा u का डेरिवेटिव, एक दफ़ा v का डेरिवेटिव। चलिए क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन में नीचे हमारे पास क्या है, a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स का क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे फिर ये a माइनस एक्स वैसे ही लिख लिया, क्योंकि ये देखें ना v जो नीचे जिसका लेना है ऊपर उसको वैसे ही लिख लेना है। तो ऊपर मैंने a माइनस एक्स वैसे ही लिख लिया। अच्छा जो u है, u आपके पास ये वाली टर्म थी, ऊपर वाली टर्म का मैंने डेरिवेटिव राइट कर लिया। अच्छा अब जिसका डेरिवेटिव राइट किया, अब u वैसे लिख लिया और जो v वाली टर्म थी उसका मैंने डेरिवेटिव लिख लिया। जी अब डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव कैसे लेना है, a माइनस एक्स आपने वैसे लिख लिया, यहाँ से x के लिहाज से हम ले रहे हैं ना डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। ये देखें नीचे x है, तो इन दोनों में से x वाली कौन सी टर्म है, ये है x वाली, ये तो कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास ज़ीरो हो जाता है, ये ज़ीरो बन जाएगी। इसका डेरिवेटिव हम x का लेंगे, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, वो मैंने राइट कर दिया। बीच माइनस थी, सेंटर में आपने माइनस ही लगा दी, a प्लस एक्स वैसे ही आ जाएगा। अब चेक करें ज़रा, यहाँ पे इस x का आना है, x का डेरिवेटिव, इस x का डेरिवेटिव -1 आएगा, हमने लिख दिया -1। अच्छा अब मल्टीप्लाई करवा दें, a माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो a माइनस एक्स ही आ गया, ये माइनस है। अब इस माइनस से अंदर साइन चेंज हो जाने हैं। अच्छा ये माइनस और ये देखिए ये माइनस, अब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, a प्लस एक्स, इस माइनस के ऐसे दोबारा से ये देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो a प्लस एक्स वैसे ही आ जाएगा। ये माइनस का एक्स था, ये प्लस का एक्स था, दोनों एक्स आपस में कट हो गए, a प्लस a आपके पास क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा और डिनोमिनेटर में वैसे ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वोशंट रूल। क्वेश्चन 4 आपके पास है, ये भी देख लें आप, ये u और v की फॉर्म में है, तो यहाँ से मेरे स्टूडेंट्स को पता चल जाना चाहिए कि इस पर क्या लग रहा है, इस पर क्वोशंट रूल लग रहा है। मैंने अलग से आपको लिख भी दिया है कि u और v की फॉर्म में क्वेश्चन हो तो हम उस पर क्या लगाते हैं, क्वोशंट रूल लगाते हैं। चले लिखे, डी बाई डी एक्स आपने राइट कर लिया। अच्छा अब एक काम आपने करना है, आपने क्या करना है कि ये जो चीज़ नीचे है डिनोमिनेटर में, ये क्या आपकी होती है, ये v होता है, तो v का आपने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, आपने स्क्वायर ले लिया, जो v है वही आपने यहाँ पे राइट कर लेना है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाना, स्क्वायर बस यहाँ पे ही है। अच्छा u वाली टर्म ऊपर वाली थी 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 इसके साथ आपने डेरिवेटिव लगा लेना है, सेंटर में माइनस। अच्छा u वैसे लिख लेना है, अब v वाली टर्म के साथ आपने डेरिवेटिव लगा लेना है। चले स्टूडेंट अब हम डेरिवेटिव लेंगे, ये वैसे आ जाएगा, इस टर्म का हमने डेरिवेटिव लेना है। अच्छा ये 3 तो है, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगी आपके, 2x का डेरिवेटिव लेना है, तो 2x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये जो x हमारे पास है ये ख़त्म हो जाएगा इसका, जब हम डेरिवेटिव क्योंकि लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अकेला ही आ जाएगा। अब बीच माइनस थी, वैसे ये वैसे इस वाली टर्म का डेरिवेटिव ले, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, ये x के लिहाज से जब डेरिवेटिव लेंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा, अकेला 2 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कीजिएगा, ये देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से ये भी 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी।
टू को 2x से मल्टीप्लाई करवाया 4x बन गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2 बन गया, सेंटर में माइनस थी मैंने माइनस लगा दी। अच्छा 2 ने 2x से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 4x आ गया। आप ये क्या मिस, ये देखें ये माइनस है यहाँ पे प्लस है, नहीं ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 2 ने 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाना है। तो ये सारी कैलकुलेशन हो गई, डिनोमिनेटर वैसे आ गया। अब देखें ज़रा 4x प्लस का था, ये 4x माइनस का था, ये क्या हो गया आपस में कैंसल आउट हो गए। 6 और 2 क्या बनेंगे 8। अब ऊपर क्या आ जाएगा 8 और नीचे क्या 2x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। जी स्टूडेंट, जो आंसर था 8 और ये डिनोमिनेटर में सेम वही आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 देखें ज़रा। क्वेश्चन 5 में स्टूडेंट लगेगा प्रोडक्ट रूल। ये आपने पहली दफ़ा पढ़ना है इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि आपके पास पहले जब आप क्वोशंट रूल पढ़ते थे ना, उसमें आपका u ऊपर u होता था और नीचे क्या होता था v होता था। इस तरह u ओवर v नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की शेप में, फ्रैक्शन की शेप में होता था क्वेश्चन। इसमें फ्रैक्शन की शेप में नहीं होगा, डॉट होगा, बीच मल्टीप्लाई और होगा u और v। तो ये उससे ज़्यादा इजी है। पहले आपने क्या करवाना है, u को वैसे ही लिख लेना है और v का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। अब इसमें उसमें माइनस था यूज़ हो रहा है, इसमें प्लस यूज़ होगा, प्लस हम लगाएंगे, v वैसे राइट कर लेंगे और u का हम क्या ले लेंगे डेरिवेटिव। दोबारा सुने, u वैसे v का डेरिवेटिव, फिर v वैसे और u का डेरिवेटिव, पहले v का फिर u का। तो हमारा क्वेश्चन भी है इसी तरह। क्वेश्चन है x माइनस 5, ये कंसीडर करें कि ये आपके पास u है और ये आपके पास v है। सबसे पहले इसे y लेट करें कि y इज इक्वल टू ये सारी फंक्शन जो भी आपके पास। अब इसका y के लिहाज से डेरिवेटिव लें फंक्शन का, dy ओवर dx आ जाएगा। इस तरफ भी क्या करें, d ओवर dx लगा लें। अच्छा आप आपने लेना है, अब क्या आपने u वैसे, ये u था x माइनस 5, ये वैसे राइट करवा लिया, v वाले के साथ आपने डेरिवेटिव लिख लिया, सेंटर में प्लस लगाई। अब u वैसे लिख लिया और v वाले के साथ आपने क्या लगा दी, u वाले के साथ आपने डेरिवेटिव लगा दी। अच्छा इसमें से चेक करें ज़रा, ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। माइनस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सेंटर में प्लस, ये वैसे हो जाएगा, यहाँ से x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 और -5 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसलिए वो हमने नहीं लिखा। अच्छा अब मल्टीप्लाई करवा दे, -1 को x से मल्टीप्लाई करवा दे तो -x आ जाएगा, -1 को -5 से करवा दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 आ जाएगा। यहाँ भी चेक करें, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो +3 और 1 को -x से करवाएं तो -x आ जाएगा। चेक करें यहाँ पे कटिंग कोई भी चीज़ नहीं हो रही, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का x का, x दोनों ही माइनस में तो -2x आ जाएगा। 5 + 3 दोनों को आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। आंसर आपका 8 - 2x आ जाएगा। स्टूडेंट इसमें आपका प्रोडक्ट रूल यूज़ हुआ है, प्रोडक्ट रूल मैंने आपके लिए राइट कर दिया ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो क्वेश्चन हल करते हुए। जी स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 6 है। इसमें हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। अब आप देखें ज़रा, सबसे पहले हमने y लेट करवा लिया, y के इक्वल सारा की सारा फंक्शन y के इक्वल मैंने रख लिया। चेक करें, ये अगर मैं कहूँ कि ये a है, ये सेंटर में माइनस है और ये b है, ये a माइनस b का फार्मूला ओपन हो रहा है। तो a माइनस b का फार्मूला जब मैं करवाती हूँ तो क्या बनता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो मैं अपने इस क्वेश्चन को इसके मुताबिक ओपन कर लेती हूँ। ये x है तो x का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा प्लस b ये है तो +1 ओवर √x लगा लिया, माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो इसके साथ -2, ये a और b, ये a माइनस b के स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ओपन हो गया। चेक करें, ये स्क्वायर रूट से कट गया, x आ गया, यहाँ भी ये स्क्वायर रूट से कट गया, क्या आ जाएगा 1 ओवर x आ जाएगा, माइनस। यहाँ पे चेक करें, ये वाला हमारे पास जो √x है और ये है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कटिंग हो जाएंगे, -2 आ जाएगा। अब इस वाली टर्म के ऊपर हम क्या लगाते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy ओवर dx इस साइड पे भी ले लिया और dy ओवर dx इस साइड पे ले लिया और y की सारी टर्म्स मैंने लिख दी। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, इन पे अलग अलग लगा लेना है। जब मैंने d ओवर dx किसका लिया, इसका भी लिया, फिर d ओवर dx इसका भी मैंने ले लिया, फिर d ओवर dx मैंने इस कांस्टेंट वाली का भी ले लिया। अच्छा सबसे पहले तो कांस्टेंट वाली ये जो वैल्यू है ना, इसको मैंने क्या लिख दिया 0, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, माइनस वैसे आ जाएगा। इसका जब मैंने डेरिवेटिव लेना है इस वाली सेंटर वाली टर्म का, तो इस पर क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा। मैंने अपने स्टूडेंट को समझाया है क्वेश्चन 1 में भी, पावर रूल में पावर हमारे पास शुरू
में आ जाती है, फिर पावर में से एक कम करवा देते हैं। तो -1 पावर थी, -1 पावर शुरू में आ गई, फिर पावर में से एक कम करवा दिया, -1 करवाया तो वो बनेगा -2। तो जब मैंने इस वाले एक्स का डेरिवेटिव लिया तो वो 1 आ जाएगा। चेक करें ज़रा, ये 1 माइनस यहाँ पे माइनस एक्स के पावर -2 है, मैंने पावर माइनस में नहीं लेनी, इसलिए मैं इसको नीचे ले गई डिनोमिनेटर में और उसको पॉजिटिव करवा दिया। अब मेरे पास dy/dx का क्या आंसर बनेगा, x2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करवा के x² -1 और डिनोमिनेटर में x²। कुछ भी नहीं हुआ क्वेश्चन में, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। सबसे पहले आपने क्या करवाना है, a - b के स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करवाना है। जब ओपन करवा दिया तो आपने डेरिवेटिव सबके साथ सेपरेट लिख लेना है, ठीक है। एक के साथ पावर रूल लगेगा, आपने पावर रूल लगा लेना है और कांस्टेंट को आपने 0 पुट करवा के अपना आंसर निकाल लेना है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 7 हमारा है। इसमें आपने सबसे पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेनी है। इसमें आपने देखना है कि यहाँ ऊपर चेक करें ज़रा, यहाँ ऊपर फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उससे भी पहले आपने इसको ब्रेक कर लेना है। एक्स की पावर जो है ना 3/2 को ब्रेक करना है। ब्रेक किस तरह से आपने करना है, एक दफ़ा आपने x की पावर 1 लिख लेना है, एक दफ़ा x की पावर 1/2 लिख लेना है। तो जब आप इसे ब्रेक करोगे x की पावर 3/2 को तो वो ये बन जाएगी, जब दोबारा क्लोज करोगे तो वो ये बन जाएगी। ऐसा हमने क्यों किया है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। फिलहाल अभी आपने इतना करना है कि इसको आपने ब्रेक कर लेना है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन में ना एक छोटी मोटी कन्फ्यूजन होती है। स्टूडेंट ने सिर्फ यही एनालाइज करना है कि इसमें हम क्या करना है। इसमें हमने बाकी जो हमारे फार्मूलाज हैं, हमारे प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, जितने भी हमारे रूल्स हैं ना, कांस्टेंट रूल है, जितने भी हैं वो सारे सेम ही होते हैं। थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन होती है, कुछ कहीं पे कुछ फार्मूला यूज़ हो रहा होता है, तो ये चीज़ आपने बस देख लेनी है, ठीक है। आपने इसको ब्रेक कर दिया, कैसे ब्रेक किया, इसकी पावर 1 बना दी और इसकी पावर 1/2 बना दी। अच्छा, अब ऊपर चेक करें कि यहाँ इन सब में से आपने क्या करना है, कुछ आपने कॉमन नहीं लेना। यहाँ से जो ये x है ना, आपने एक ही x बाहर निकाल लेना है, ठीक है। समझिए कि कॉमन लिया इस वाली टर्म से, इस वाली टर्म से x कॉमन ले लिया। अच्छा, ये x था, ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचा 1, तो 1 लिख लिया माइनस ये वाली चीज़। अब क्या बनेगी, x का 1/2, इसको मैं √x भी लिख सकती हूँ, क्योंकि 1/2 किसकी पावर, √ हम कहते हैं 1/2 को, तो ये लिख दी। सिर्फ और सिर्फ ये मैंने क्यों ब्रेक किया इसको, इस टर्म को मैंने इसलिए ब्रेक किया ताकि मैं बाहर x जो है वो कॉमन ले सकूँ और अंदर 1 माइनस √x बना सकूँ। अब चेक करें ज़रा, यहाँ पे 1 प्लस √x है, 1 माइनस √x है। एक दफ़ा जो है a प्लस b हो रहा है, एक दफ़ा a माइनस b हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए लिख दिया फार्मूला कि अगर एक दफ़ा a प्लस b हो रहा हो, एक दफ़ा a माइनस b हो रहा हो, तो वो जब हम उसे क्लोज करते हैं वो बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो सेम यही चीज़ बन रही है यहाँ पे, आपने बना लेना है। ये आपका a था, ठीक है, 1 इसका स्क्वायर बना लें, ये आपका b है x, इसका स्क्वायर बना लें। चले, जब आपने स्क्वायर बना लिया, थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन करें। ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस वैसे आगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, x बचा। अच्छा, अब आपने क्या करवाना है, अब आपने जी, अब क्या है, x था हमारा, x को मैंने अंदर 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो क्या बना x, इस x को इस x से मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर बन जाएगा। सेंटर में माइनस थी तो माइनस आ गई। अच्छा, इसकी वैल्यू √ की क्या होती है, मैंने आपको सेपरेट से बताया, √ की वैल्यू 1/2 होती है। या मैं 1/2 लिख लूँ या √ लिख लूँ, कोई मसला नहीं है, आप जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, 1/2 लिख ली। अच्छा, अब ये होना है जी स्टूडेंट, यहाँ पे ये स्टेप है x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2। अच्छा स्टूडेंट, ये स्टेप आप कहे कि मिस इसके बाद ये डायरेक्ट स्टेप आपने कैसे लिख दिया, इसके लिए ना मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ना मैंने अलग से इसको सॉल्व कर दिया है। आप चेक करें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास था x, ये चेक करें, ये x है हमारे पास, और नीचे क्या है, x की पावर 1/2। अच्छा, ऊपर x की कोई भी पावर नहीं है, जिसकी पावर नहीं होती वो 1 होता है, ठीक है। और नीचे क्या है, x की पावर 1/2 मतलब हाफ है, ऊपर पूरा है, नीचे क्या है, हाफ है। तो मैंने लिख दिया कि जो x की पावर है ऊपर 1/2, मैंने ऊपर भी हाफ करवा दी, ऊपर 1 था ना, तो मैंने हाफ और हाफ अलग अलग कर दिया और नीचे ये 1/2 लिख लिया। अब हमारे पास क्या है, अब मेरे पास यहाँ पे ऊपर क्या है, x की पावर 2 है, ठीक है, x की पावर 2 है, और नीचे मेरे पास क्या है, x की पावर 1/2।
मैंने क्या करवाना है, ऊपर जो है वो मैंने ये चेक करें ज़रा, यहाँ पे इस जगह पे एक्स की पावर 1 और आगे भी एक्स की पावर 1/2, मतलब ये पूरा मैंने ले लिया और ये मैंने क्या किया, अगले 1 को मैंने हाफ हाफ करवा दिया। इसको ज़रा करें, हाफ ये और हाफ ये 1 बन गया और ये 1 एक्स की 2 बन गई, ये चीज़ दोबारा बन गई। सेंटर में माइनस था, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1/2 था, वो मैंने वैसे राइट कर लिया। अब स्टूडेंट आपने क्या करवाना है, ये नीचे से हाफ जो है ये इस हाफ से कट हो जाएगा, तो क्या बचा, एक्स की पावर 1/2 माइनस वैसे आ गया। यहाँ पे चेक करें ज़रा, नीचे हाफ है और इस हाफ से ये कट हो जाएगा, क्या बनेगा 1 और ये 1/2, 1 और ये क्या हमारे पास प्लस 1/2, क्योंकि पावर्स हमेशा आपस में ऐड होती हैं। ये 1 और ये 1/2 मैंने क्या करवा दी, इनको ऐड करवा दिया। 2 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 + 1 आ गया, 2 + 1 हमारे पास क्या होता है 3/2। तो अब मैंने क्या करवा दिया, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लिख दिया 3/2 और इसके ऊपर माइनस 1/2 लिख दिया, सेंटर में माइनस आ गई। अब ये चीज़ आपके पास माइनस y = x का 1/2 माइनस x की पावर 3/2 आ गई। स्टूडेंट ये जो छोटी मोटी ये जो कैलकुलेशन होती है ना, आप इसे सेपरेट करके देख लिया करें। इस क्वेश्चन में हमारे 2 दफ़ा हमने इस तरह की कैलकुलेशन कर ली है, तो आपने सिर्फ प्रैक्टिस कर लेनी है, इंशाल्लाह आपको आ जाएगी। अच्छा, अब आपने डेरिवेटिव ले लेना है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। इस साइड पे जब लिया dy/dx आ गया, इस साइड पे भी d/dx आ गया, ये सारी आपके पास y की वैल्यू है। अब क्या करें, इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले लें और इसका जो है वो अलग ले लें डेरिवेटिव। अच्छा, जब इसका लिया, इसकी पावर क्या है, इसमें पावर रूल लगना है, मैंने लिख दिया पावर रूल, चेक करें पावर रूल लगना है। मैंने पीछे आपको समझा भी दिया है कि पावर रूल कैसे लेना है। जो आपकी पावर है 1/2, ये शुरू में आ गया आपकी पावर। अब क्या किया, पावर में से एक काम करवा दिया, सही है, 1/2 वैसे आ गया, एक्स की पावर इनको माइनस किया तो -1/2 आ गया। यहाँ से पावर क्या है 3/2, 3/2 मैंने शुरू में ले ली, फिर 3/2 में से -1 करवा दिया, तो आपके पास एक्स का 1/2 आ गई। अब ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है। इसमें देखें कि क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं, 1/2 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ रह गई और यहाँ पे 3 बाहर, 1/2 हमने कॉमन लिया है ना, तो 3 रह गया, 3 वैसे ही लिख लिया। अच्छा, अब हम क्या करवाएंगे, ये पावर माइनस में थी इसलिए मैंने इसे नीचे ले गई, यहाँ पे इसकी मैंने अंडर रूट लगा लिया, क्योंकि 1/2 को हम अंडर रूट या स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, देखिए ज़रा, क्वोशंट रूल है। क्वोशंट रूल मैंने आपको समझाया है, u/v मतलब फ्रैक्शन की शेप में है या रैशनल नंबर जैसे भी लिख ले, ऊपर p है नीचे q है। तो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, क्वोशंट रूल उन पे अप्लाई होता है। नीचे जो है वो स्क्वायर बन जाता है, फिर जो जिसका स्क्वायर होता है वो नंबर वैसे आ जाता है, u का डेरिवेटिव फिर u वैसे v का डेरिवेटिव, क्वोशंट रूल है। इसको याद कर ले, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये नीचे ये चीज़ बन रही है x² - 1, इसका आपने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपकी दोबारा ऊपर लिखी जाएगी, इसका इस वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस, फिर ये वाली चीज़ वैसे लिखी जाएगी, अगली चीज़ का डेरिवेटिव आ जाएगा। सिर्फ क्या करना है, डेरिवेटिव अभी d/dx लगाना है, डेरिवेटिव अभी लेना नहीं है। जी, अब हम बाकायदा लेते हैं डेरिवेटिव जो है, ये चीज़ वैसे आ जाएगी। यहाँ इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे हम, मैं आपको एक दफ़ा रिव्यू दे देती हूँ। ये v था आपके पास, ठीक है, और ये पावर आपकी 2 थी, 2 पावर शुरू में ले आई और ये वैसे लिख दिया। अच्छा, अब ये था x की 2 का दोबारा से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। सेंटर में क्वोशंट रूल है ना, तो सेंटर में माइनस आएगा। अब ये वैसे लिखा जाएगा u और v का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। ये जो है x का स्क्वायर -1 और यहाँ पे चेक करें ज़रा, x² + 1 है आपका। जी, चेक करें ज़रा, ये 2x जो है इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2x 2 से मल्टीप्लाई होकर 4x बन जाएगा, x² + 1 वैसे आ जाएगा, x² - 1 भी वैसे आ जाएगा, ये माइनस वैसे 2x, ये सब कुछ वैसे ही आ जाएगा। कुछ नहीं, सिर्फ हमने थोड़ी कैलकुलेशन आगे पीछे कर दिया, नीचे डिनोमिनेटर में वही आ जाएगा।
अब आपने क्या करवाना है, कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4x है और यहाँ पे क्या है 2x है। 2x कॉमन ले लिया, x की 2 + 1 वैसे आ जाएगा। यहाँ पे चेक करें ज़रा, नहीं ऐसे करेंगे, ये सारी टर्म आपने क्या ले लेनी है, कॉमन ले लेनी है। 2x भी कॉमन आ जाएगा, x का स्क्वायर + 1 भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका 2 बचेगा, x स्क्वायर -1 बचेगी, यहाँ से ये माइनस बचेगा, x स्क्वायर + 1 आपका बच जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर वैसे ही रह जाएगा। 2x वैसे आ जाएगा, x की 2 + 1, ये सारी चीज़ वैसे आ जाएगी। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होकर 2x का स्क्वायर, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर -2, और ये माइनस की वजह से अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आपने चेक करना है कि क्या कुछ कैलकुलेशन 2x वैसे आ जाएगा, x की 2 + 1 भी वैसे आ जाएगा। यहाँ से -2 और -1 इन दोनों की कैलकुलेशन करने के बाद -3 आ जाएगा। ये 2x का स्क्वायर है, इसमें से -x स्क्वायर हमने निकाल देना है तो x स्क्वायर बचेगा। ये फाइनल आपका रिजल्ट है, यही आपका आंसर बुक पे भी दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन 9 देखें। क्वेश्चन 9 बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। इसमें क्वेश्चन रूल आपका अप्लाई होना है। क्वेश्चन रूल यू और वी की फॉर्म में होता है, तो ये मैंने आपको बार बार बता दी ये बात। आपने क्या करना है, y = ये सारा फंक्शन रख लेना है, इधर डेरिवेटिव ले लेना है dy/dx का। ये नीचे क्या है, v का आपने स्क्वायर ले लेना है, ऊपर आपने ये जो v है वैसे राइट कर लेना है। फिर u का डेरिवेटिव तो 2x आएगा, वो मैंने राइट कर लिया। सेंटर में माइनस लगाना है। अब क्या है, u वैसे लिख लेना है, और v का आपने डेरिवेटिव लेना है, तो v के सिर्फ इस हिस्से का डेरिवेटिव आएगा, तो वो आएगा 2x आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई होगा 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर x का 2x का क्यूब बन जाएगा, 2x 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा, -2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x का क्यूब बन जाएगा -2x, और डिनोमिनेटर आपका वैसे आ जाएगा। ये प्लस वाली टर्म है, ये माइनस वाली टर्म है, ये आपकी कैंसिल हो जाएंगी। -6x -2x क्या हो जाएगा, -8x, x का स्क्वायर -3 इसका पूरे का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन 10 देखिए ज़रा, ऊपर जो आपके पास है ये भी u और v क्वेश्चन रूल ही आपका लग रहा है। ऊपर u बन रहा है, नीचे आपका v बन रहा है। क्वेश्चन रूल भी इस पे लग रहा है, लेकिन देखें मैं कौन सा रूल लगाती हूँ। सबसे पहले आपने इसको y करना है, y = आपने दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो आपने इसको एक सिंगल अंडर रूट में कर लेना है जी। अब अंडर रूट की जगह पे हम अंडर रूट हटा के हम 1/2 भी लगा सकते हैं, तो मैंने क्या किया 1/2 लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ज़रा, अब इसके ऊपर ना ये u और v, इसके ऊपर क्वोशंट रूल भी लग सकता है, इसके ऊपर क्योंकि ये इसकी पावर है तो पावर रूल भी लग सकता है। मैं कहती हूँ कि मैं पावर रूल लगा लेती हूँ, ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पावर रूल के लिए जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी, ठीक है। ये फंक्शन वैसे आ जाएगा और फिर पावर में से एक कम हो जाएगा। अच्छा, अब ये पावर है तो इसकी 2 दफ़ा से हम लेंगे डेरिवेटिव, तो फिर जो अंदर ये जो रहता है, ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन का हम क्या करेंगे, दोबारा से d/dx लिख के दोबारा से इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। अब 1/2 वैसे आ गया, 1 + x और 1 - x। अच्छा, 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे भी करके देखें, हाथ से भी करके देखें तो इसका -1/2 आएगा। अच्छा, ये वाली चीज़ है। अब इसके ऊपर अब ये u बन गया, अब ये v बन गया, ठीक है। अब क्वोशंट रूल दोबारा से लग गया। ये जो नीचे 1 - x है, ये डिनोमिनेटर में मैं क्या करूँगी, इसका स्क्वायर ले लूँगी, ठीक है। अब ये चीज़ ऊपर आ जाएगी और 1 + x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेंटर में माइनस, ये चीज़ वैसे आ जाएगी, और नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव -x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज करेंगे तो कुछ कटिंग होगी। मेरे पास -x और +x वाला कट हो जाएगा। ये +1 और +1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 1 - x का स्क्वायर बन जाएगा। और इस साइड पे अगर मैं बात करूँ तो -1/2 है ना, इस -1/2 यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं कि अब पावर नेगेटिव है, मैंने नेगेटिव पावर मुझे नहीं चाहिए, मैंने पॉजिटिव करना है। मैंने माइनस ऊपर में ले आऊँगी, ये जो है ये नीचे ले जाऊँगी। जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दूँगी और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दूँगी, मैं उलट कर दूँगी वैल्यूज़। तो अब अंडर रूट मैंने दोबारा अंडर रूट अलग अलग कर दिया। अच्छा, अब ये फाइनल मेरे पास क्या रिजल्ट बना, यहाँ पे 1 - x का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 2 है। थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन होगी, चेक करें ज़रा।
जी ज़रा गौर से देखिएगा, ये जो टू है ना, ये टू इस टू के, ये टू इस टू के साथ मैंने कट करवा दिया, ठीक है। अब ये देखें, ये जो है एक्स माइन 1 - x⁻², और ये जो है ना 1/2, ये नीचे जब लाएंगे इसके साथ ये बन जाएगी 3/2। तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा, ऊपर 1 बचा, और डिनोमिनेटर में ये इसका फाइनल आंसर है।